नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, 26,000 शिक्षक भर्ती के लिए फिर बदलेगी नियमावली। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली के फिर से संशोधन के बाद ही शुरू होगी। नियमावली में भोजपुरी, अंगिका और मगही विषय के शामिल होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग फिर से इसकी तैयारी शुरू कर रहा है। प्राथमिक, मिडिल से लेकर हाई स्कूलों में शिक्षकों का पद जिला स्तर का है और इसकी नियुक्ति जिला स्तर पर होती है। राज्य सरकार ने 2 दिन पूर्व ही जिला स्तर की नियुक्ति के लिए जनजातीय भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की है। इस आधार पर अब फिर से नियमावली में संशोधन किया जाएगा। हाई स्कूल के 153 शिक्षक बनेंगे प्रधानाध्यापक, शिक्षक विभाग ने जारी की अधिसूचना। राज्य के हाई स्कूलों के 153 सहायक शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत होंगे। 14 साल बाद प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यम से शिक्षा निदेशालय ने ऐसे 153 शिक्षकों की औपबंधिक सूची जारी कर दी। इसमें 24 साल की सेवा पूरी करने वाले स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षकों के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति श्रेणी के स्नातक प्रशिक्षित वेतमान उच्च विद्यालय संवर्ग के 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्नातकोत्तर योग्यताधारी कार्यरत शिक्षकों को शामिल भी किया गया है। यह शिक्षक 31 दिसंबर 2021 के पूर्व 24 साल की सेवा पूरी कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिला पदाधिकारियों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में झारखंड में बढ़ी बेरोजगारी, भत्ता के लिए लगभग 6 लाख आवेदन। झारखंड में बेरोजगारों के नाम पर राजनीति का खेल जारी है। राज्य के 24 जिलों के 43 नियोजनालय के आंकड़ों पर गौर करें तो इस वक्त 5,60,722 बेरोजगार नौजवानों के आवेदन लंबित है। यानी हेमंत सोरेन सरकार की घोषणा के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता के हकदारों की संख्या 5,60,000 के पार चली गई है। जबकि श्रम नियोजन विभाग ने बेरोजगारी भत्ता के मामले में चुप्पी साध ली है। जानकारी के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर देश में 4थे स्थान तक पहुंच गया है। झारखंड में सिग्नल तोड़कर एक ही ट्रैक पर टकराई 2 मालगाड़ियां, कई ट्रेनें रद्द। बड़ी खबर झारखंड से है, जहां रेल हादसा हुआ है। घटना सिमडेगा की है, जहां 2 मालगाड़ी ट्रेनों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई है। घटना हटिया बांडामुंडा रेलखंड के कुरकुरा रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां दोनों मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कुरकुरा स्टेशन के लाइन नंबर 3 में रांची की ओर से मालगाड़ी घुस रही थी। इसी क्रम में राउरकेला बानो की ओर से रांची की और जाने वाली मालगाड़ी भी सिग्नल तोड़ते हुए 3 नंबर लाइन में ही घुस गई और दोनों ट्रेन आमने सामने टकरा गई। नए साल में चालू हो जाएगा देवीपुर में प्लास्टिक पार्क, जानिए इसकी खासियत। झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत देवीपुर का प्लास्टिक पार्क नए साल में चालू हो जाएगा। इसका निर्माण काफी तेज गति से चल रहा है। करीब काम पूरा हो गया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के PCI डायरेक्टर राजेंद्र कुमार सोनी ने प्लास्टिक पार्क के निरीक्षण के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पार्क का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था। अब कोविड की वजह से कार्य में देरी हुई थी। प्लास्टिक पार्क तैयार होने के बाद देश भर की कंपनियां यहां निवेश करने को तैयार है। निवेशकों को बिल्डिंग के जरिए आमंत्रित भी किया गया है। हजारीबाग के दनुआ घाटी में गैस टैंकर के पलटने से विस्फोट, 4 ट्रक जलकर खाक, 3 जिंदा जले। हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण के GT रोड स्थित दनुआ घाटी में एक बार फिर वाहन दुर्घटना का गवाह बना। शनिवार की देर रात हाथिया बाबा के पास जोडरवा पुल में गैस लदे टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे टैंकर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि GT रोड से गुजर रही 4 ट्रक भी इसकी चपेट में आकर जलकर खाक हो गई। इस दुर्घटना में 3 वाहन चालक जिंदा जल गया। इस हादसे के बाद आसपास के होटल, ढाबा संचालक समेत ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी मच गई। 55,000 अयोग्य लाभुकों ने सरेंडर किए राशन कार्ड।
50,000 कार्ड रद्द करने की तैयारी में विभाग। राज्य में अब तक अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे 55,307 अयोग्य लाभुकों ने राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 43,267 और 2021-22 में अब तक 12,040 अयोग्य लाभुकों ने राशन कार्ड सरेंडर किया है। खाद्य पूर्ति विभाग ने 3 नवंबर से 30 नवंबर तक अयोग्य लाभुकों को राशन सरेंडर का मौका दिया था। इसे लेकर विभाग ने आदेश भी जारी किया। इसमें कहा गया है कि अगर जांच में पाया जाता है कि कोई अयोग्य व्यक्ति अंत्योदय राशन उठा रहा है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई की जाएगी। उसकी ओर से लिए गए राशन का वसूली भी ब्याज के साथ होगी। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस सहित 29 गिरफ्तार। ये साल 2021 के सबसे चर्चित मामले। वर्ष 2021 में झारखंड पुलिस का मुख्य फोकस नक्सलियों और उग्रवादियों पर रहा। यही वजह रही कि नक्सल फ्रंट पर बड़ी सफलता मिली। माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य और थिंक टैंक के नाम से चर्चित 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस सहित 29 नक्सली और उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें मुख्य रूप से एक माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य, एक सेंट्रल कमेटी सदस्य, एक सेक मेंबर, एक रीजनल कमांडर, 7 सब जोनल कमांडर और 18 एरिया कमांडर शामिल है। झारखंड में भाषा विवाद पर मंत्री रामेश्वर उरांव का विवादास्पद बयान। लोहरदगा में भाषा विवाद पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैथिली और भोजपुरी बिहार की भाषा है। ऐसे में झारखंड सरकार स्थानीय भाषा और परंपरा को ध्यान में रखकर नियम बनाएगी, न बिहार को ध्यान में रखकर पैसे लेगी। यहाँ कुछ लोग बोलते हैं तो उनके लिए अलग से हम नियम नहीं बनाएंगे। झारखंड में कोरोना के केस 316 हुए। 2 जिलों में मरीज शतक पार। झारखंड में भी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं रांची में 125 और कोडरमा में 105 मरीजों के साथ 2 जिले सबसे संक्रमित बन गए हैं। राज्य का 72% से अधिक मामले इन 2 जिलों में है। धनबाद तीसरे नंबर पर तो ईस्ट सिंहभूम में 25 मरीज है। वहीं कई जिलों में एक्टिव मरीज की संख्या महज 1 है। राज्य कुल मरीजों की संख्या 316 हो गई है। रिम्स में महंगे दामों पर दवा खरीदने को मरीज मजबूर। रघुवर सरकार ने रिम्स में निजी जेनेरिक दवा की दुकान खोलने की इजाजत दी थी, जिसे हेमंत सरकार में नियम विरुद्ध बताकर बंद करा दिया गया। हेमंत सरकार ने भरोसा दिलाया था कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत टेंडर कर दवा दुकान खुल जाएगा, लेकिन अब तक सरकार का वादा पूरा नहीं हो सका है। यहाँ कुछ ही दवा मिलती है। नतीजा यह है कि मरीजों के परिजन महंगी दवा खरीदने को मजबूर हैं। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं। झारखंड के पड़ोसी राज्यों से ओमिक्रॉन का खतरा। कर्नाटक में भी लगा नाइट कर्फ्यू। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने भी राज्य में 10 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। ये कर्फ्यू 28 दिसंबर से लागू होगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने न्यू ईयर पर लोगों के जुटने और सेलिब्रेशन पर भी रोक लगा दी है। इन राज्यों में रहते हैं तो हो जाइए अलर्ट। ओमिक्रॉन के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैल चुका है। जम्मू कश्मीर में इसके 3, हरियाणा में 4, दिल्ली में 79, राजस्थान 43, गुजरात 49, महाराष्ट्र में 110, कर्नाटक 38, तमिलनाडु में 34, केरल में 38, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1, उत्तराखंड में 1, उत्तर प्रदेश 3, मध्य प्रदेश 8, पश्चिम बंगाल 6, ओडिशा में 4, तेलंगाना 41, आंध्र प्रदेश में 6 केस सामने आए हैं। अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। एमपी से ब्रेकिंग न्यूज। एमपी में पंचायत चुनाव हुआ रद्द। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को रद्द कर दिया गया है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब शिवराज सरकार इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेज दिया है। इस पर अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग लेगा। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा था कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले आने के बाद पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए। कल एमपी में ओमिक्रॉन के 8 मामले सामने आए थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ब्रह्मोस इसलिए बना रहे हैं ताकि कोई देश भारत की तरफ नजर उठाकर न देखे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का शिलान्यास करने के बाद कहा, हम भारत की धरती पर ब्रह्मोस का निर्माण करना चाहते हैं ताकि कोई देश भारत पर बुरी नजर डालने का दुस्साहस न करे। उन्होंने कहा कि हमने पुलवामा आतंकी हमला करने वाले उस देश की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया किया। नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख देने की घोषणा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के
मुजफ्फरपुर में एक नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने की घटना में मरने वालों की प्रति गहरी संवेदना जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिजन को 4-4 लाख की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ देने की घोषणा की है। सीएम ने घटना की जांच के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे, कोरोना के नए वेरिएंट ने दी है दस्तक, सामूहिक शक्ति से हो सकता है इसका खात्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा, साथियों, हमें ध्यान रखना है कि कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। यूपी में नितिन गडकरी ने कहे, राज्य की सड़कों की बराबरी अमेरिकी सड़कों से होगी, इसका वचन देता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को प्रतापगढ़ में कहा, राज्य को संपन्न बनाने के लिए अच्छी सड़कों की जरूरत है। बकौल गडकरी, केंद्र सड़कों पर अभी तक 3 लाख करोड़ खर्च कर चुका है, फिर बीजेपी सरकार आने पर यहाँ 5 लाख करोड़ खर्च करूंगा। यहाँ की सड़कों को अमेरिकी की सड़कों जैसा बना दूंगा, ये आपको वचन देता हूँ। यूपी में कब से लगेगा 15 से 18 साल वालों को टीका, जानिए सीएम योगी ने अफसरों को क्या दिए निर्देश। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बचाव के लिए सभी एहतियात कदम उठा रही यूपी योगी सरकार 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीका कवर देना शुरू करेगी। इसके साथ ही 10 जनवरी से वरिष्ठ नागरिकों को डॉक्टरों की सलाह पर कोविड वैक्सीन की फ्री कासन डोज दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 9 की बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोर बच्चों को कोविड टीकाकरण का सुरक्षा कवर प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसी प्रकार 10 जनवरी से सभी कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर व फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा 60 वर्ष से ऊपर की आयु के को मोर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर कोविड वैक्सीन की फ्री कॉशन डोज दी जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका ने बच्चों को दी सिगरेट पीने की ट्रेनिंग, अधिकारियों के फूले हाथ पांव, कही यह बात। सोशल मीडिया पर किसी आंगनबाड़ी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक हलके में हड़कंप मचा गया है। कथित तौर पर वह वीडियो आंगनबाड़ी के बच्चों का है जो सेंटर पर बैठकर सिगरेट का कस लगा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बच्चों के पास बैठकर सेविका उन्हें सिगरेट पीने को प्रेरित कर रही थी और उसका वीडियो भी बना रही थी। हालांकि सीडीपीओ ने वीडियो को पूरी तरह से गलत करार दिया है। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई क्या है, इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। वायरल वीडियो बक्सर के सदर प्रखंड के एक आंगनबाड़ी केंद्र का है। यह चर्चा है वहां की सेविका पास। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।